फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेडिकल नॉलेज। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी मल्टीविटामिन सिरप होते हैं, ठीक है, और मल्टी मिनरल जो भी सिरप्स होते हैं जो कि थकान, कमजोरी, चक्कर आना, खून की कमी इनमें दिए जाते हैं, तो उन सिरप्स की बात करेंगे। क्या डोजेस होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, क्या कंपोजिशन पाया जाता है, तो सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो सिरप है वो है डेक्सोरेंस सिरप है। ठीक है, डेक्सोरेंस सिरप के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का दिखता है इमेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेक्सोरेंस सिरप का। ठीक है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाता है। ठीक है, कंपोजिशन की क्या बात करेंगे कि क्या कंपोजिशन होता है, क्या ड्रग सॉल्ट होता है फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है, ओके, साइनाकोबालामीन होता है और फोलिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन B12 होता है। ठीक है, तो ये सारे ही कंपोजिशन से डेक्सोरेंस जो सिरप होता है वो बनता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और बहुत ही आसान भाषा में बताई जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में बताई जाएगी। ठीक है, बात करेंगे अब इसके डोज की। डोज क्या होती है डेक्सोरेंस सिरप का, तो 10 ml ओडी दिया जाता है। ठीक है, ओडी क्या होता है, वंस इन अ डे होता है। मैंने अपने सभी वीडियो में बताया है जो लैटिन टर्म होते हैं मेडिकल टर्म का। ओडी का क्या मतलब होता है, वंस इन अ डे। ठीक है, तो 10 ml वंस इन अ डे, दिन में एक बार इसको लेना है खाना खाने के बाद। ठीक है, ये तो हो गया, कंपोजिशन हो गया, डोजेस होगी, क्या डोजेस होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। यूज़ कहाँ करेंगे, किस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी पेशेंट्स को वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, ठीक है, एनीमिया क्या होता है, जब खून की कमी होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल जब लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जहाँ पे खून की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे डेक्सोरेंस सिरप अपना बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है फैटिग्यू में। ठीक है, पेशेंट शिकायत लेकर आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, बहुत जल्दी कमजोरी आ जाती है, कमजोरी सी लगती है, ठीक है, वजन नहीं बढ़ता है। ठीक है, वेट गेन कराने में भी ये सिर्फ बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट कराता है, शो करता है। ठीक है, पाइल्स में, बवासीर में भी इसका यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, पीरियड्स के टाइम पर भी इस सिरप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सारे यूजेस। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, डेक्सोरेंस सिरप के बारे में देखा, जितने भी इसके यूज हैं। ओके, डोज क्या देखा हमने, 10 ml होना चाहिए, वंस इन अ डे, कंपोजिशन देख लिया हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। नेक्स्ट हम जो सिरप है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिरप है वो है एरेस्टोजाइम सिरप। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पाइनएप्पल फ्लेवर में भी फ्लेवर में ये आता है। कंपोजिशन की बात करेंगे, क्या कंपोजिशन होता है इसमें, तो पेप्सिन एंजाइम होता है और डाइस्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, इन दोनों एंजाइम से ये बनता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन होता है। यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इंडाइजेशन में। ठीक है, जब भी खाना नहीं पचता है, इंडाइजेस्ट पाचन जो क्रिया होती है वो सही से नहीं होती है डाइजेशन की, तो वहाँ पर ये जो हमारा जो एरिस्टोजाइम सिरप है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, स्टमक फुलनेस में। ठीक है, पेट भरा रहने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डाइस्पेप्सिया में वही होता है, अपच में, ठीक है, खाना नहीं पचना, हिकअप्स में, बार बार पेशेंट्स को जब हिचकियाँ आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस सिरप का यूज़ करते हैं। कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पर भी एरिस्टोजाइम सिरप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके यूजेस और कंपोजिशंस के बारे में। डोज को देख लेते हैं, कितना डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, तो इसको 5 ml, ओके, 5 ml BD देना होता है दिन में 2 बार। ठीक है, 5 ml BD देना होता है दिन में 2 बार। ओके, नेक्स्ट सिरप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिरप है हमारा बिवोन सिरप। ठीक है, बिवोन सिरप क्या होता है, कैसे होता है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा बिवोन सिरप। कंपोजिशन की बात करेंगे, क्या कंपोजिशन होता है, तो देखिए ये सिरप क्या है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, कंपोजिशन देख लेते हैं हम। इसमें पायरिडॉक्सिन जो होती है वो पाई जाती है, साइनाकोबालामीन पाया जाता है, नियासिनामाइड पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। तो इन सभी के कंपोजिशन से क्या बनता है, बिवोन बनता है। ठीक है, इनका ड्रग सॉल्ट हो गया कि ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, डोज क्या होती है, डोज की बात करेंगे, डोज कितना देना होता है, तो 5 ml OD आफ्टर मील। ठीक है, 5 ml ओडी देना होता है। ठीक है, 5 ml ओडी देना होता है। क्या मतलब हुआ, 5 ml दिन में एक बार लेना होता है खाना खाने के बाद।
ठीक है, ये तो हो गया इसका डोजिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ यूज़ करते हैं विवोन सिरप का। ठीक है, किन किन कंडीशंस में, किन किन समस्याओं में इसका यूज़ करते हैं। तो पहला तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जिन जिन पेशेंट्स को तनाव रहती है, स्ट्रेस रहती है, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, फैटिग्यू में, ठीक है, थकान को दूर करने में, बार बार थकावट होती है उस कंडीशन को भी ट्रीट करने में ये अपना बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। इंक्रीज एपेटाइट। ठीक है, जब पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, ठीक है, उनका पेट भरा भरा सा लगता है, भूख नहीं लगती है, भूख ना लगने की समस्या होती है, तो एपेटाइट को इंक्रीज करने में भी विवोन सिरप अपना रिजल्ट शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोन हेल्थ के लिए। ठीक है, हड्डियों के हेल्थ के लिए, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर बोन को जो होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, बोन हेल्थ को अच्छा करने के लिए विवोन सिरप का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्किन हेल्थ के लिए। ठीक है, स्किन हेल्थ त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, स्किन को ब्राइट रखने के लिए वहाँ पर भी विवोन सिरप अपना रिजल्ट शो करता है। इंक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, ये और किस में यूज़ होता है? इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए भी विवोन सिरप का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज हमारा वीकनेस। ठीक है, जितनी भी कमजोरी होती है, ठीक है, हेयर फॉल होता है, बाल झड़ने की जो समस्या होती है, तो इन सारे ही कंडीशंस में विवोन सिरप का यूज करते हैं। सिरप होता है, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। आप मार्केट में इजीली आप स्टोर से पा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, क्या कंपोजिशन होती है। तो इसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B12 होता है, एंड विटामिन सी एंड डी होता है। तो इतने सारे विटामिन्स की कंपोजिशंस होती है, इतने सारे विटामिन्स इस सिरप में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, सी एंड डी। तो सारे ही विटामिन्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप अपने नॉलेज के लिए, अपने नोट्स के लिए यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ए टू जेड सिरप में पाया क्या जाता है, क्या कंपोजिशन होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं इस सिरप का। तो यूजेस का अगर हम देखेंगे तो देखिए, जहाँ भी कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनको वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है। ठीक है, या फिर शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज द एनर्जी, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, या फिर इंक्रीज द इम्यूनिटी, जब पेशेंट्स का इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, साथ ही साथ कमजोरी भी दूर करेगा, एनर्जी भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन, HB जो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेगा, इसके अंदर विटामिन सी है, तो ये क्या करेगा, विटामिन सी की वजह से स्किन हेल्थ, जो भी त्वचा की जो हेल्थ है, उसको नरिशमेंट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसमें स्किन में जो भी दिक्कतें हैं, तो विटामिन सी, इसके अंदर जो मिनरल है, उससे क्या होता है, स्किन में ब्राइटनेस आता है। ठीक है, तो ये त्वचा के हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ इंक्रीज करेगा हेल्थ। हेल्थ किसका? हेयर का। ठीक है, बालों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा जो होता है हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। साथ ही साथ क्या इंक्रीज करेगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो जो भी स्ट्रेस रहेगा बॉडी में, जो भी पेशेंट को स्ट्रेस रहता है, उस तनाव को डिक्रीज करता है। ठीक है, दूर करता है। तो ये सारे जो हो गए इसके यूजेस हो गए कि इतने सारे इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, ये एक सिरप इतने सारे काम करने का दावा करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितना डोज देना चाहिए, ए टू जेड सिरप का डोज कितना होना चाहिए। तो डोजेस की बात करेंगे तो 10 ml OD आफ्टर मील। क्या मतलब हुआ इसका? 10 ml देना है OD, मतलब वंस इन अ डे। ये OD क्या होता है? मेडिकल टर्म होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है OD का? वंस इन अ डे। ठीक है, आफ्टर मील का मतलब दिन में एक बार खाना खाने के बाद खाना है। ठीक है, इसको लेना होता है सिरप को। आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद, वंस OD मतलब दिन में एक बार 10 ml लेना होता है खाना खाने के बाद। ओके, ये तो हो गया कि कितनी मात्रा में देंगे, कैसे इस सिरप को हम इनटेक करेंगे। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, किनको नहीं देनी चाहिए ए टू जेड सिरप को। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो केस आता है वो आता है प्रेगनेंसी का। कभी भी प्रेगनेंसी के कोई भी महिला केस प्रेगनेंसी की आती है, ठीक है, उसको प्रेग्नेंट हो कंसीव हुआ होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हुई हुई होती है, तो वहाँ पर हमें उसकी कमजोरी या थकान को दूर करने के लिए, एलर्जी बढ़ाने के लिए हम कभी भी ए टू जेड सिरप को नहीं देंगे। ठीक है,
ए टू जेड सिरप को प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी, देखिए जितने भी पेशेंट्स आते हैं जिनको सांस लेने में समस्या होती है, जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या फिर जितने भी नॉर्मली जिनको सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, वहाँ पे इस केस में ए टू जेड सिरप को प्रेस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है, नहीं देना है। ओके, तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए हैं कि प्रेगनेंसी वुमेन्स को नहीं देना है, या फिर जिनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है उन्हें ए टू जेड सिरप को नहीं देना है, ठीक है। तो